हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के ट्विटर पर जारी इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में। इस हवाले से मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हम देखेंगे इसमें जितनी डिफरेंट पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में वो इस वक्त क्या करती फिर रही हैं सोशल मीडिया पर, किन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस हद तक वो उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि डिजिटल और साइबर डोमेन में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को मैं बहुत अरसे से कवर करता आ रहा हूँ। मैंने 2-3 सालों से ये वीडियोस बनानी शुरू की हैं। ये एक वीडियो थी मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट जिसमें मैंने हाइब्रिड वॉरफेयर का जिक्र किया था कि किस तरह फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है किसी भी मुल्क में। उस मुल्क में एक हाइब्रिड वॉरफेयर लॉन्च करने के लिए मीडिया वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसके अलावा हमने बहुत सी वीडियोज़ में भारत का रोल डिस्कस किया हुआ है कि वो कौन सी फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज करते हैं पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली भी हमने बहुत सी वीडियोस बनाई थी। इसके अलावा रशिया यूक्रेन जंग में हमने ये वीडियो बनाई थी हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से कि रशिया के ख़िलाफ़ किस किस्म की इस वक्त कैंपेन हो रही है ग्लोबल मीडिया पर। इसको भी आप लाजमी देखिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक जंग लगी हुई है डिजिटल स्पेस पर, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं वो आपस में लड़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं। इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कौन किसके साथ खड़ा है, पुरानी जो दोस्तियाँ या पुरानी दुश्मनी है वो अब किस तरफ जा रही हैं। ट्विटर की बात करें तो इस वक्त जो टॉप ट्रेंड है वो इमरान खान और पीटीआई के चाहने वालों ने उसको नंबर 1 पे रखा हुआ है, और वो है हैशटैग इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये हैशटैग इतना ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर हो चुका है कि इस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी नींदें उड़ा कर रख दी हैं इस हैशटैग ने। और कहा यह जा रहा है तकरीबन 6 करोड़ से ज़ायद इसको रीट्वीट इसको ट्वीट किया जा चुका है। 60 मिलियन के करीब यहाँ पर ट्वीट्स किए जा चुके हैं इस हवाले से। और अगर हम थोड़े से पाकिस्तान के नंबर्स की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ 40 लाख के करीब हैं ट्विटर यूज़र्स, लेकिन ये हैशटैग 6 करोड़ दफ़ा हुआ है इसको ट्वीट किया गया है। इससे ये जाहिर होता है कि ये जो जितने भी ज़्यादातर ट्विटर पे लोग हैं जो पीटीआई और इमरान खान के हामी हैं उन्होंने मल्टीपल टाइम्स इसको ट्वीट किया है। और 6 करोड़ कोई ये छोटा नंबर नहीं है। ये नहीं है कि इसको चंद 100 अकाउंट्स ने या चंद हज़ार अकाउंट्स ने इसको ट्वीट या रीट्वीट किया है। 6 करोड़ का मतलब है कि लाखों मिलियंस में लोगों ने इसको जनरेट किया है, इसको यूज़ किया है इस हैशटैग को। तब जाके इसकी ये सिचुएशन हुई है कि पिछले 10 दिनों से पाकिस्तान के अंदर ये टॉप ट्रेंडिंग में है और इसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अभी पीटीआई ने इसके लेटेस्ट एनालिटिक्स शो किए हैं लास्ट वीक के, जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 करोड़ से ज़्यादा इसको रीट्वीट किया है, जबकि 15 करोड़ से ज़ायद इस पर इंगेजमेंट्स आई हैं, यानी रीट्वीट्स, लाइक्स और कमेंट्स वगैरह। अब ऑब्वियसली इसकी वजह से बहुत से लोगों के तोते उड़े हुए हैं। इसको नीचे लाने की भी कोशिश की जा रही है डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट तरीके से ये मैनिपुलेशन की जा रही है। कुछ अल्फ़ाबेट्स में हेर फेर की जा रही है, जैसे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ज़ोए के बजाय तोए लगा दिया है, या फिर इम्पोर्टेड हुकूमत या फिर हुकूमत, इस तरह करके ना उसको, ताकि ये ट्रेंड नीचे आए, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड। मज़े की बात यह है कि कल नून लीग की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब, वो टीवी पर आई और उन्होंने इस हैशटैग को एक्सपोज करने की कोशिश की और उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि जी ये रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ये ट्रेंड चला रहे हैं और ये हमने पीटीआई का जी पूरा नेटवर्क हमने पकड़ लिया है। अफसोस की बात है उन्होंने मेरे ख़्याल में अपने ही टीम को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि उन्होंने जिस हैशटैग के एनालिटिक्स दिखाए वो एक फेक हैशटैग था जो पीटीआई वाले नहीं चला रहे थे। अब उस गलत हैशटैग को एक्सप्लेन करते हुए काफ़ी फ़नी चीज़ें भी उनके मुंह से निकली, जैसे उन्होंने कहा कि 179 सिर्फ असल लोग थे और 33 अकाउंट्स की जानिब से इस हैशटैग को लॉन्च किया गया, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये बॉट्स थे सारे। उन्होंने कहा कि 500 से ज़ायद जो अकाउंट्स थे वो रोबोटिक्स अकाउंट थे उनके मुताबिक। एक्टिव ट्विटर हैंडल 709 है, जिसमें सिर्फ जो लोग असल लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं वो इन 924 से सिर्फ 177 हैं, 177 है, जिसमें जो ओरिजिनल अकाउंट्स जनरेटर हैं इनके वो सिर्फ 33 है, 33 है, और जो अनरियल ट्रैफिक है इस 924 अकाउंट्स में से वो 75% बनती है। और जो रोबोटिक ट्विटर हैंडल्स हैं, जो बॉट्स के नाम से इन्होंने इस फॉरेन फंडिंग का काला धन कमाकर जो पैसे से ये बॉट्स खरीद रहे हैं, वो बॉट्स
इस 924 में से 532 हैं। ये डेटा ऑथेंटिक। मतलब अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा एक्सपर्ट बनने की कोशिश की कि देखें जी हमने इस पूरे हैशटैग के पीछे जो नेटवर्क था उसको एक्सपोज करके रख दिया, जबकि असल हैशटैग के एनालिटिक्स इन्होंने नहीं दिखाए। और इसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि मरीम नवाज़ ने भी वो ट्वीट कर दी, और जो ट्वीट उन्होंने की उसमें कई इनके अपने सोशल मीडिया के जो हामी लोग हैं उनकी अकाउंट्स नज़र आ रहे थे, तो फिर इनको वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। और यही नहीं, उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई वालों ने इनकी एक नए सिरे से ट्रोलिंग शुरू कर दी, और फिर एक और ट्रेंड उन्होंने शुरू कर दिया कि वी आर नॉट बॉट्स, हम बॉट्स नहीं हैं। फिर बॉट्स के हवाले से इन्होंने अच्छी खासी इनकी की सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इनकी मीम्स बनाई, इनको ट्रोल किया गया। इस वक्त सोशल मीडिया पर स्पेशली ट्विटर पर यह सिचुएशन हुई पड़ी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कोई भी चीज़ आती है ना, तो उसको जो इतनी बड़ी तादाद में इनके सपोर्टर्स हैं वो उसको मीम बना के रख देते हैं। चाहे किसी भी इदारे की तरफ से कोई बात हो तो वो मीम बन जाती है। मतलब इस वक्त हमारी यूथ भी इतनी ज़्यादा एक्टिव हुई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो कुछ भी सुनना पसंद नहीं कर रहे। अगर आप उनके ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ बोलेंगे तो आप ख़ुद एक मीम बन जाएंगे। ये इस वक्त हो रहा है। ये आपको मैं जेन्युइन एक एनालिसिस बता रहा हूँ, सेंटिमेंट एनालिसिस। मैं देख रहा था कि नून लीग के जो हामी जर्नलिस्ट हैं वो भी नून लीग के सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे कि आप पीटीआई के सामने बिल्कुल ही बेबस नज़र आ रहे हैं और आप इनके प्रोपेगेंडा को काउंटर नहीं कर रहे। वो बड़ा उनको लताड़ रहे थे। ये रज़ी दादा साहब हैं, बड़े सपोर्टर हैं नून लीग के, तो ये कह रहे थे कि मेरा दिल कह रहा है कि नून लीग के पूरे सोशल मीडिया सेल को पुलिस के हवाले कर दो, इनको छितर पड़वाओ। मतलब ये कुछ कर नहीं पा रहे। मेरा अब इनसे अर्ज़ ये है कि भाई मतलब रिजल्ट्स तब भी नज़र आते हैं जब मैस सपोर्ट हो आपके पास। हकीकत ये है कि पीएमएलएन की जो सोशल मीडिया टीम है वो बुरी नहीं है। वो मुझे भी पता है कि उसमें कोई ये नहीं है कि बिल्कुल ही इनकम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, या पीटीआई की सोशल मीडिया टीम बहुत ही कोई बड़े कोई वहाँ पर स्ट्रेटजिस्ट बैठे हैं। मतलब इतना फ़र्क मीडिया सेल्स में नहीं है जितना पब्लिक सपोर्ट का फ़र्क है। ये मैं आपको एक सेंटिमेंट एनालिसिस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं ना, नून लीग की सपोर्ट बेस वो हमने देखा है कि ना तो वो सड़कों पर आती है, ना वो डिजिटली वो इतनी कटर है कि वो अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए आएँ सोशल मीडिया पर। जबकि इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है वो आती है, वो सड़कों पर भी निकलती है और डिजिटली भी वो अपने जो भी एक्सप्रेशंस है उनका इजहार करती है। ये एक हकीकत है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इमरान खान का जो बयानी है वो बहुत तेज़ी से इस वक्त जो यूथ है स्पेशली वो उसको बाय कर रही है, और फिर वो उसको डिफेंड भी कर रही है बड़े एग्रेसिव अंदाज में। कोई भी इदारा अगर इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करे तो उसको काउंटर किया जा रहा है। इमरान खान का इस वक्त जो पूरा एक नैरेटिव बना हुआ है वो यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ हुआ है। अब थोड़ा सा इनको डराया धमकाया भी गया, इनकी गिरफ्तारियां भी की गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उस चीज़ ने ज़्यादा उसको बूस्ट मिला और वो ज़्यादा ज़िद्दी हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, आपने जो करना है वो कर लो। इसमें दो बड़ी चीज़ें वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तो इमरान खान का जो सपोर्टर है वो खुलकर दिफा भी करता है, और उनकी जो सपोर्ट बेस है वो भी बहुत बड़ी है नून लीग के मुकाबले में। नून लीग के बहुत से खामोश सपोर्टर्स तो होंगे, लेकिन मसला ये है कि वो खामोश सपोर्टर्स हैं। इस वक्त वो अपने एक्सप्रेशंस का इजहार नहीं करते ज़्यादातर। इसीलिए मैं पॉलिसी मेकर्स को ये मशवरा बार बार देने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले या किसी भी कंक्लूजन पर पहुँचने से पहले आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर लें। मतलब मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। नो डाउट ये तो मैंने बात भी शुरू में की है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान के डिफरेंट ग्रुप्स आपस में ही इस वक्त लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है। इस वक्त आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और अगर आप वो करें तो फिर आपको पता चलेगा कि इस वक्त यूथ में जेन्युइन गुस्सा पाया जा रहा है, और वो यूथ ज़्यादातर किसकी सपोर्टर है? इमरान खान की। और वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को जिस तरह निकाला गया है वो इमरान खान के उस नैरेटिव को बाय कर रहे हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई है और एक करप्ट किस्म की गवर्नमेंट को हमारे ऊपर लाकर बिठाया गया है। वो इस चीज़ का गुस्सा निकाल रहे हैं। अब आपने इस पूरे मसले को किस तरह हल करना है, ये गिरफ्तारियां करके करना है या किस तरह करना है, या आपने इसको ज़रा ठंडे दिमाग से सोचकर इस मसले को हल करना है, ये आप पर है। ये एक ऑर्गेनिक रिस्पांस है जो हमें ना सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है बल्कि ये हमें सड़कों पर भी नज़र आ रहा है। अब जो सड़कों पर लोग निकल रहे हैं उनको ये पीटीआई की टीम तो नहीं निकाल रही ना, ये जो इनके जितने भी थोड़े बहुत लोग होंगे सोशल मीडिया के,
ये जो आपको बूढ़े लोग नज़र आ रहे हैं आजकल इतनी ज़्यादा सपोर्ट में, ये जो जलसों वगैरह में आए होते हैं, ये तो नहीं ट्विटर यूज़ करते। तो यहाँ से हमें एक तो ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो सपोर्ट है वो मैसेज में बहुत ज़्यादा है, वो ऑर्गेनिक सपोर्ट है। ये चीज़ पहली हम ये समझ लें। दूसरा, हमारी स्टेट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक ये हमेशा से गलत फहमी रही है कि हमारी यूथ को कुछ नहीं पता, वो इल इन्फॉर्म्ड हैं, वो बड़ा इजीली उन पर टैग लगा देते हैं कि जी ये तो नहीं समझ ले। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी मसला है कि वो हमारी आवाम को आज तक पागल ही समझते आए हैं। क्योंकि 80s 90s में मैं पहले भी कहता था कि रात के अंधेरे में डील्स बड़ी आसानी से हो जाया करती थी। अब वो दौर नहीं रहा। अगर आपने वही दौर बनाना है तो फिर आपको पूरा सोशल मीडिया बैन करना पड़ेगा। अगर आप बैन नहीं करेंगे तो फिर तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि लोग आपकी गलतियों को देखेंगे और फिर पकड़ेंगे और लोग उस पर बोलेंगे। अगर स्टेट ये समझती है कि हमारी यूथ इतनी आसानी से हर प्रोपेगेंडा में आ जाती है, तो उसके लिए ये भी समझें कि हमारी स्टेट में बहुत ज़्यादा फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं जिनको ईजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और वो फॉल्ट लाइंस खुद हमारी स्टेट की जो अपनी गलतियाँ हैं वो उनकी वजह से इमर्ज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखें ना, लोग सवाल कर रहे हैं कि एक इस तरह का प्राइम मिनिस्टर बना है जिस पर इतने ज़्यादा केसेस हैं। अब आज हमारी ये काबीना जो तश्कील पाई है, जो जितने मिनिस्टर्स ने हलफ उठाया है, उसमें बहुत से लोगों पर तो मुकदमे बने हुए हैं। और यहाँ पर तो आप एक SHO नहीं लग सकते अगर आपके ऊपर थोड़ी सी करप्शन, थोड़े से चंद हज़ार रुपये का अगर आपने गबन किया हो। फिर लोग ये भी देखते हैं कि अदालतें जिस तरीके से रातों को खुलती हैं। फिर आज मैं ये देख रहा था कि ट्विटर पर इस चीज़ पर लोगों ने पूरा मतलब आसमान सर पर उठाया हुआ था कि देखें जी, हमारा पहले इमरान खान की हुकूमत में हेल्थ मिनिस्टर कौन था? डॉक्टर फैसल सुल्तान। डॉक्टर फैसल सुल्तान एक नहायत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं जो दुनिया के टॉप डॉक्टर्स में उनका शुमार होता है। अमेरिका में भी वो काम करते हैं। और दूसरी तरफ इस सेटअप ने किसको हेल्थ मिनिस्टर लगाया? कादिर पटेल को। और कादिर पटेल एक पीपल्स पार्टी के MNA हैं और इनका लियारी गैंग वॉर में भी इनका ये इसमें मुलव्विस रहे हैं। इनमें काफ़ी इनका नाम आया था उस हवाले से भी। तो ऑब्वियसली लोग तो फिर कंपेयर करेंगे। या तो आप लोगों को अंधा कर दें या सोशल मीडिया बैन कर दें। लोगों ने तो ये चीज़ें पकड़नी है। तो ये फॉल्ट लाइंस, ये जो गलतियाँ ये स्टेट की जब एक्सपोज होती हैं तो फिर तो लोग बोलेंगे। तो इस वजह से यूथ का गुस्सा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो कहते हैं कि जी कोई हमें बॉट्स कह रहा है, कोई हमें इल इन्फॉर्म्ड कह रहा है। हमारी कोर्ट्स ये कह रही हैं कि जी 10-12 हज़ार लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये यूथ इस वक्त देख रही है कि जितनी रियासती मशीनरी है वो बिल्कुल ही एलियनेट हुई है आवाम से। मतलब ऐसे लग रहा है कि वो आवाम की जो आवाज़ है, जो आवाम में एक बहुत बड़ा चंक है यूथ का, वो यूथ जो कह रही है वो उसको सुनने को तैयार ही नहीं है। तो फिर तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन आएगा। और इस वक्त ये हो रहा है। इस वक्त जो ये सिचुएशन मैंने आपको खोलकर आपके सामने रखने की कोशिश की है कि हो क्या रहा है इस वक्त। आप लोग जितना मर्जी है कह लें कि जी प्रोपेगेंडा हो रहा है या लोग सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं या क्यों इंस्टीट्यूशंस को मलाइन कर रहे हैं, आप ज़रा लोगों के गुस्से को भी तो समझें ना कि जो गलतियाँ इस वक्त स्टेट कर रही है लोग उसको देख रहे हैं। और जिसके पास इंटरनेट है, जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास मोबाइल है, वो फिर अपने तासुरात का इजहार तो करेगा। जब आपकी खुद इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं, जब इतनी फॉल्ट लाइंस आपकी एक्सपोज होती हैं, जब इतने सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें वो मौका फराहम करती हैं यूथ को कि वो किसी भी लीडर के एक नैरेटिव को बाय कर सकें। जैसे इमरान खान के नैरेटिव को बाय किया जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी भी है। और आप देखेंगे कि ये गुस्सा मज़ीद ज़्यादा होता जाएगा। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि ये चंद हफ्तों की मार है, ये मामला दब जाएगा, लोग जितना इनको देखेंगे, इनकी गलतियां देखेंगे इस नए सेटअप की, जितनी नए ये शगुफे छोड़ते जाएंगे, लोगों का गुस्सा दुबाला होता जाएगा, वो बार बार रिफ्रेश होता जाएगा। तो लोग तो इस वक्त ये बात नोट कर रहे हैं ना कि इस वक्त इतना ज़्यादा एक क्लैश नज़र आ रहा है। आपके जो पैट्रियट्स अकाउंट्स हैं उन आपस में वो लड़ रहे हैं। मैंने ये चीज़ तकरीबन 1 महीना पहले ही अपनी वीडियो में बता दी थी। 23 मार्च के बाद मैंने वीडियो बनाई थी कि 23 मार्च का जो वो गाना रिलीज़ किया गया था ISPR की जानिब से, लोगों ने उसके नीचे अपने गुस्से का इजहार किया था। तो उस वक्त ही मैंने कहा था कि ये जितने ये प्रो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं इनको आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले पास में भी बड़ी इकट्ठी डिजिटल डोमेन में हमने जंगें लड़ी हुई हैं दुश्मन के ख़िलाफ़, तो इसलिए हमें इकट्ठे रहना चाहिए। मैंने 1 महीना पहले कहा था, लेकिन अब वो सिचुएशन ख़राब तर होती चली जा रही है क्योंकि दोनों तरफ से मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की जा रही मेरे हिसाब से। और ये एक बड़े की जिम्मेदारी होती है कि वो मामले को समझे।
इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है वो क्लियरली इस वक्त स्टेट से नाखुश नज़र आ रही है, और वही हैं आपके सारे डिजिटल वॉरियर्स जिन्होंने पास्ट में स्टेट के जो अकाउंट्स हैं उनके साथ मिलकर हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ी हुई है। ये लोग इतने माहिर हैं ना, ये इन्होंने मीम्स बना बना कर भारत को मतलब रोल के रख दिया था, और भारत इतनी ज़्यादा आबादी के बावजूद वो हम लोगों को काउंटर नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो जज्बा था वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था। जिस तरह इन्होंने ये सारा अभिनंदन वाले वाक़े में या कश्मीर के वाक़े में या जो भी स्टेज आई है, अफ़गानिस्तान की जो स्टेज आई है, ये हमेशा स्टेट के साथ खड़े होते थे। आज ये स्टेट से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आपके ख्याल में क्या PMLN मतलब स्टेट की मदद करेगी? PMLN का सोशल मीडिया कि वो इस डिजिटल वॉर में स्टेट की मदद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये इन्होंने एक कोशिश की थी, मरियम औरंगज़ेब है, इन्होंने एक पिच करने की कोशिश की थी कि देखें जी हमें भी बहुत कुछ पता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत पीछे हैं। इनके अपने जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि हमारा दिल कर रहा है कि हम अपने सोशल मीडिया को बिल्कुल ही डस्टबिन में फेंक दें, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। एक तो इनकी एक्सपर्टीज़ कम है, दूसरा इनकी तादाद बहुत कम है, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये इतने डेडिकेटेड नहीं है या अपने लीडर्स की ये बात नहीं करते, तो इन्होंने पाकिस्तान के मुकदमे क्या लड़ने हैं? सीधी सी बात है। तो इमरान खान की दूसरी तरफ जो ऑडियंस है वो प्रो पाकिस्तान भी है, और वो बड़े वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से बड़े इमोशंस की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि फ्री में बगैर कोई पैसा खर्च किए इतने ज़्यादा लोग आपकी सपोर्ट में हों, तो इस वक्त मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे रियासती इदारों के पीछे ये लोग खड़े हों। ये जो इतनी बड़ी सपोर्ट है जो मिलियंस में है इमरान खान की, ये जो प्रो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, स्टेट को इनकी सपोर्ट नहीं खोनी चाहिए। और अभी ऐसा लग रहा है कि स्टेट इनकी सपोर्ट खो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ रिवर्स हो सकती है और वापस ये लोग एक पेज पर जा सकते हैं। ये सारे ये जो पैट्रियोटिक अकाउंट्स हैं डिजिटल मीडिया पर, मुझे ये इसकी फ़िक्र हो रही है कि इस वक्त अगर इन लोगों को काउंटर आप नहीं कर पा रहे, तो फ्यूचर में फिर जो बाहर से इतनी हैवी किस्म की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जब होगी लॉन्च, तो फिर क्या करेंगे हमारे लोग? तो इसके लिए हमें इकट्ठा लड़ने की ज़रूरत है। और क्या है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारे स्टेट के बड़े हैं उनको ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना होगा, और जो इस वक्त आवाम को नज़र आ रहा है कि गलत फैसले हो रहे हैं, आवाम के साथ रिकनसाइल करने की ज़रूरत है। यूथ के इस वक्त जो यूथ गुस्सा दिखा रही है, ज़रा समझें, पॉइंट्स लिख लें कि किन किन चीज़ों पर उन्हें गुस्सा है स्टेट पर, उनको रिवर्स करने की कोशिश करें। ये बिल्कुल एलियनेट हो जाना ये मामले का हल नहीं है। हम यहाँ कोई नॉर्वे या यूरोप वगैरह में नहीं बैठे जहाँ पर बड़े ज़बरदस्त हालात हैं जी, यहाँ पर जी सबको जॉब्स मिली हुई हैं। यहाँ पर कई जॉबलेस लोग बैठे हुए हैं जो सारा दिन पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, वो भी 1 रुपया लिए बगैर। तो बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर हम उनकी सपोर्ट खो दें। तो स्टेट के इदारों को इस वक्त चाहिए कि वो सुनने की कोशिश करें कि अवाम कहना क्या चाह रही है, तब भी आपकी इज्जत होगी। और इसको खाली प्रोपेगेंडा कहकर हवा में उड़ा देना, इसका कोई हल नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में इसका हमें ही नुकसान होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि रिकन्सिलिएशन पर गौर होना चाहिए। पब्लिक डिस्कोर्स को डिसक्रेडिट करने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेट पावर है पब्लिक की। नैरेटिव हमेशा बॉटम टू टॉप जाता है, टॉप टू बॉटम नहीं जाता। हमारे स्टेट के कुछ बड़े अगर ये समझते हैं ना कि हम टॉप अमीर लोगों से मुलाकात करके उसके थ्रू हम नैरेटिव को नीचे तक पहुंचाएंगे, तो ये स्ट्रेटजी गलत है। और अफसोस के साथ ये स्ट्रेटजी जाहिर करती है कि हमारी जो ऊपर वाली अशराफिया है वो बिल्कुल ही एलियनेट हो चुकी है अवाम से। वो समझना ही नहीं चाह रहे कि अवाम के मसले क्या है, और वो अल्टीमेटली फिर मिलते अपनी कंपनी के लोगों से हैं, मतलब अमीर लोगों से, बिजनेसमैन से, अशराफिया से, रिटायर्ड ऑफिसर से, या जजेस से, या पॉलिटिशियन से, या टॉप एंकर से। इन लोगों के पास हल नहीं है। ये टॉप एंकर्स ने आपके लिए डिजिटल वॉरफेयर नहीं लड़नी। यस, ये लोकल लेवल पर आपके लिए प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ग्लोबल सोचने की ज़रूरत है। और नैरेटिव को कोशिश करें फैलाएं बॉटम टू टॉप, मतलब अवाम के थ्रू नैरेटिव को लेकर चलें, अवाम को अपने साथ मिलाएं। फिर देखिए ये अवाम किस तरह आपके गुण गाती है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में हमारी स्टेट लोगों के सेंटिमेंट समझने की सलाहियत रखती है या नहीं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।